मेरी पगली समधन जी, हाँ? कल रात को अच्छी नींद आई ना? आपकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि कल रात को आपने जो लाश देखी वो अभी तक आप भूले नहीं है। लाश? हाँ, कल रात को मेरे कमरे के बाहर एक कॉकरोच की लाश थी। लाश कहकर तुमने तो सबको डरा ही दिया। वैसे कोयली, ये उर्मिला बहन शक्ल से भले भोली भाली सीधी सादी है, लेकिन ताक झाक में मास्टर है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप और आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? गौरा, अब बस भी करो। लो बाबा, ठीक है। मैं देखूं। नहीं श्रवण कुमार, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? तोलू मोलू देख लेंगे। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। जी, आप श्रवण कुमार जी हैं? जी है। जी, आपका पार्सल है। थैंक यू। ये क्या है बेटा? जी, ये विद्या जी के लिए गिफ्ट मंगवाया है। थैंक यू। डायमंड रिंग्स। थैंक यू सो मच। क्या है ये? हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने कहा था ना तुझे, मुझसे पूछे बगैर या मुझे बताए बगैर कोई चीज नहीं लेनी है। फिर भी तू विद्या के लिए ये गिफ्ट लेके आया? दे मुझे। ये मेरी चांद के टुकड़े जैसी पोती बहू के लिए तू ऐसी गिफ्ट लेके आया है? मैंने तुझसे कहा था ना कि महंगी चीज लाना। ऐसे नाखून जितने कान के लेके आया तू? अपमान कर रहा है तू विद्या का। गौरा, नहीं, इसे फेंक नहीं सकती। इसे खरीदने के लिए नगद नारायण दिए हैं इसने। फेंकूंगी तो लक्ष्मी माँ का अपमान होगा। क्या करूं? मीरा, ए तीखी मिर्ची, इसे तू ही रख ले। ले ले। वैसे भी तुझे पायल पसंद नहीं आए थे ना? अब ये रख ले।
और तुझे लगता है ये छोटे हैं, लेकिन कीमत कम नहीं है। होगी 1.25 रुपया। क्यों बेटा? 3 लाख 3 लाख? वो तारी अरे वाह, तेरे तो भाग खुल गए हैं? निकल पड़ी हा? ले रख ले। और सुन, तू ना Excuse me. आप अपने इयररिंग्स अपने पास रखिए। Just keep it with yourself. अरे लेकिन जी प्लीज बुरा मत मानिए, ये इयररिंग श्रवण जी ने मेरे लिए स्पेशली ऑर्डर किए थे, इसलिए क्या मैं इन्हें रख सकती हूँ? लेकिन दिख रहा ये जी गिफ्ट की कीमत पैसों से नहीं लगाई जाती, इसलिए प्लीज वाह, देख ये बात है। देख देख, सीख कुछ अपनी बहन से। कल तक ये तुझे मीरा दी ये कह रही थी, और आज इसे कहते हैं हाथ को आया मुंह तक नहीं लगा। तो तू ये नकली हीरे ही पहन। यू नो व्हाट, भले ये इयररिंग्स 3 लाख के हों, पर मेरे लिए ये 30 रुपए के भी नहीं है, समझिए आप? खरे हीरे की तुझे परख नहीं है, इसीलिए तो तूने असली हीरे को ठुकरा दिया। मासी जी, मैं गलत क्या कह रही हूँ? और उसी असली हीरे को तेरी बहन ने पहचान लिया, इसीलिए देख ये रानी बन जाएगी और तू वहीं की वहीं रह जाएगा। वैसे तेरी किस्मत में भी कोई ना कोई तो है ही, और तुझे मिल जाएगा, लेकिन सोच समझ के हाँ कहना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तू एक कांच के टुकड़े को हीरा समझ बैठे। बस गौरा, एक ही बात को लेकर तुम क्यों बार बार मीरा को ताने देती हो? हाँ मासी जी, मीरा बच्ची है, मानती हूँ उससे गलती हो गई, लेकिन हर बार इस तरह से आप उसका अपमान क्यों करती हैं? ए छटंकी, इतना चबड़ चबड़ कर रही है, थोड़ा दिमाग से भी काम ले। मैं तो मजाक कर रही थी। हर बार हर बात को मजाक में लेना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कोयली, बस इस विषय में अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। भले हमारी माँ भले, और तू यहाँ क्या चुपचाप खड़ा है? जा तैयार होने जा। अरे तुझे मेरी पोती बहू को लेके घूमने जाना है ना। अरे ये दोनों मिलेंगे नहीं, अकेले में बात नहीं करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे? नहीं गौरा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वो इसलिए क्योंकि अभी तक विद्या और श्रवण कुमार की गोड़धाना की रस्म नहीं हुई है। इसका मतलब कोयली, तुझे मेरे श्रवण की नियत पर शक है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो क्या कह रही हो तुम? अरे 21वीं सदी में रह के तुम लोग 18वीं सदी की बात कर रहे हो।
मेरा श्रवण तो एकदम जेंटलमैन आदमी है। वो हर वुमन या को एकदम रिस्पेक्टफुल नजर से देखता है। माँ जी, मैं मासी जी की बात से सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि हमें विद्या और श्रवण को बाहर भेजना चाहिए, तभी तो वो एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। मोटा भाभी, आप और बाकी क्या राय है? सच कहूं तो कोकिला, गोपी और गौरा की बात से मैं भी सहमत हूं। मैं भी तुम लोगों से सहमत हूँ। मानना पड़ेगा छटंकी को, कोयली और घर के सभी लोगों का रिमोट कंट्रोल इस छटंकी के हाथ में है। अरे आवती रे दिकरा। भले कभी कभी, लेकिन हम दोनों के ख्यालात मिलते जरूर है। मासी जी, विद्या और श्रवण बाहर जाए, इससे पहले मैं श्रवण से मिलना चाहता हूँ, अकेले में। बिल्कुल काका। हाँ, कमाल है मेरी ये हिम्मत कि मेरे डफो समधी को गौरा, सॉरी, मेरे होने वाले समधी को मैं मना करूं? थैंक यू। तू क्या बैठी है बेटा? जा तू भी तैयार हो जा। अब तुम भी तैयार हो जाओ गौरा, मेरी डांट सुनने के लिए। मुझे डांटोगी? हाँ, मैं भी डांटूंगी। क्यों? क्योंकि तुम जो इतने महंगे महंगे तोहफे लाकर देती रहती हो उस बात के लिए। समझी गई? अरे कैसी बात कर रही है कोयली। अरे भाई, अपनों पे किया गया खर्चा कोई खर्चा है क्या? इसे तो वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं मासी जी, इन्वेस्टमेंट। हाँ, सेम टू सेम एज। इसलिए ना होगा खर्चा कम और ना ही होगा बंद, समझे? बोलो अम्बे मात की जय। मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने विद्या को बहुत लाड प्यार से पाला है, उसकी हर जरूरत को पूरा किया है। मेरी दोनों बेटी मेरी जिंदगी है। अगर मीरा मेरा दिल है तो विद्या मेरी आत्मा। विद्या बहुत ही सुलझी हुई लड़की, और एक बात बता दूं, विद्या अपनी मां की तरह बहुत स्ट्रांग है। वो अपनी तकलीफें किसी के साथ शेयर नहीं करती। जब तक कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए तब तक। आई होप कि ऐसी कभी सिचुएशन ना आए कि शादी के बाद उसे किसी तकलीफ का सामना करना पड़े, क्योंकि अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए काका, मैं प्रॉमिस करता हूं कि विद्या की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। विद्या मेरी जिम्मेदारी है। गॉड ब्लेस यू। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। ऑलरेडी याद करते तुम लोग मेरे को, बोला हिचकी मार मार के गले का कौवा बैठ गया। बहुत मिस करते ना तुम लोग। रिवर्स गियर डाल के वापस इधर ही आ गया मैं। ए गेंदा गुलाब, ये मैयत के फूल कितने के पड़ेंगे? अभी फटाफट तुम लोग भी जुड़ने का, फूल धमाल होने वाला है। उड़ने की आशा इस मंगलवार से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।